नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए भूगोल के अध्याय 2 वन ए वन जीव संसाधन का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे गेस्ट पेपर को मर्ज करके बनाया गया है, इसलिए वीडियो इसका लंबी होगी, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके कारण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसको बनाने का एक और उद्देश्य है कि आपको कोई काम करते या फिर कहीं जाते हुए भी इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं, मतलब सुन के भी याद कर सकते हैं और आप देख के भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वन ए वन जीव संसाधन से एमसीक्यू क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों के सीधी भागीदारी नहीं है? संयुक्त वन प्रबंध, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर वन जीव पशु विहार परिसीमन। तो कोई इसका ऑप्शन हो जाएगा वन जीव पशु विहार का परिसीमन, जो संरक्षण तरीका समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं है। निम्न में से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का सही कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कृषि प्रसार, वृहत स्तरीय विकास परियोजना, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना या फिर तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो कौन है? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात का सही कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वनों का ह्रास का कारण नहीं है? रक्षक मेखला का निर्माण, खनन, बहुउद्देशीय घाट परियोजना, पशुचारण। तो रक्षक मेखला का निर्माण ये वनों के ह्रास का कारण नहीं है। हाल ही में हमारे देश में वन क्षेत्र की वृद्धि किस वजह से हुई है? प्राकृतिक वन क्षेत्र में वृद्धि, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वन क्षेत्र में वृद्धि होने का कारण सही कारण क्या है? विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण करना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रजातियां जो केवल भौगोलिक बाधाओं से अलग कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें कहा जाता है क्या? विलुप्त जातियां, स्थानिक जातियां, दुर्लभ जातियां या फिर क्रिटिकल जातियां। यह भौगोलिक बाधाओं से अलग कुछ विशेष क्षेत्र में अगर पाया जाता है तो उसको कहते हैं स्थानिक जातियां। ऑप्शन नंबर 2। जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें कहा जाता है क्या? कमजोर प्रजातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त प्राय जातियां या फिर समान प्रजातियां। तो इसको क्या कहा जाए? जिन प्रजातियों का विलुप्त होने का खतरा है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दुर्लभ जातियां। लुप्त जातियां से क्या तात्पर्य है? लुप्त होने का खतरा, पूरी तरह से समाप्त होना, संख्या में कम होना या फिर संख्या में वृद्धि होना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त होना। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? सामान्य संख्या, संख्या कम या सुवेद, संख्या घटना, लुप्त होने का खतरा। तो क्या है इसका सही ऑप्शन? संख्या कम या सुवेद। वे प्रजातियां जिनकी संख्या उस स्तर तक गिर गई है जहां से निकट भविष्य में लुप्त प्राय श्रेणी में चले जाने की संभावना है। यदि नकारात्मक कारकों का संचालन जारी रहता है तो उन्हें कहा जाता है क्या? स्थानिक प्रजातियां, विलुप्त जातियां, कमजोर प्रजातियां या फिर समान प्रजातियां। तो कौन है? कमजोर प्रजातियां हैं जो निकट भविष्य में लुप्त प्राप्त हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजातियां हैं? चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी उल्लू या फिर इनमें से सभी। तो क्या है? लुप्त जातियां है चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी उल्लू, इनमें से सभी। तो कौन है लुप्त जातियां? गुलाबी सिर वाली बतख। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुलाबी सिर वाली बतख। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? स्थानिक जाति एशिया हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, एशियाई चीता। तो कौन है? निकोबारी कबूतर। काला हिरण किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया है? लुप्त, संकटग्रस्त, सामान्य या फिर स्थानिक। तो कौन है? काला हिरण संकटग्रस्त जाति में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुवेद जाति का उदाहरण है? गुलाबी सिर वाली बतख, निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी या फिर एशियाई चीता। तो कौन है? एशियाई हाथी। अंडमान जंगली सूअर को किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया है? स्थानिक, संकटग्रस्त, सामान्य या फिर लुप्त। तो कौन है? स्थानिक, अंडमान जंगली सूअर को। हिमालय भूरा भालू किस वर्ग का एक उदाहरण है? कमजोर प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, स्थानिक प्रजाति या फिर विलुप्त प्रजाति। तो कौन है? दुर्लभ प्रजाति।
एशियाई चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था? 1951 को, 52 को, या फिर 2010 को, या फिर 1975 को? तो कब किया गया था? 1952 को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थानीय वन क्षेत्र हैं? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्थानिक वन क्षेत्र हैं। पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो किस में है? केरल में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या फिर त्रिपुरा? तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल, गुजरात, असम या फिर पश्चिम बंगाल? तो कहाँ है? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तरांचल में है। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर असम? तो कहाँ है? राजस्थान में। बक्सा टाइगर रिजर्व को गंभीर रूप से किससे खतरा है? लोहा अयस्क के खनन, तेल की खोज, डेलोमाइट खनन, ज्वालामुखी विस्फोट? तो कौन है? डेलोमाइट खनन। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? पवित्र उपवन, आरक्षित वन, रक्षित वन या फिर वर्गीकृत वन? अवर्गीकृत वन, सॉरी। तो ये है अवर्गीकृत वन। वन और वन जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वनों को क्या कहते हैं? रक्षित वन, आरक्षित वन, पवित्र वन, अवर्गीय वन? तो क्या है? आरक्षित वन। वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाती है कहलाती है क्या? अवर्गीय वन, आरक्षित वन, रक्षित वन या फिर पवित्र उपवन? तो कौन है? रक्षित वन। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना या फिर वृक्षों के स्थान पर कृषि करना? तो क्या है? वृक्षों की रक्षा करने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। भारतीय वन जीव या फिर रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1970, 1971, 1972 या फिर 1973? तो कब? 1972 में। किस राज्य में सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा गया था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली या फिर पंजाब में? तो कहाँ रखा गया था? उड़ीसा में 1988 को। कौन सी जाति भारत के मैकाले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? गुज्जर, बकरवाल, डोगरा या फिर बिश्नोई? तो कौन है? बिश्नोई। निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? रक्षक मेखला का निर्माण, खनन, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना या फिर पशुचारण? तो कौन नहीं है? रक्षक मेखला का निर्माण। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना या फिर वनों को स्थान पर कृषि करना? तो इसका ऑप्शन नंबर है वृक्षों की रक्षा करना। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर संदीप पांडे? तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। पूर्वी भारत में जनजातीय बेल्टों के कुछ हिस्सों को निम्न द्वारा संरक्षित किया गया है। किससे? झूम कृषि, खनन, अवसंरचना या फिर विकास? अवसंरचना, विकास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? झूम कृषि। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वर्ष वृक्ष की पूजा करती है? इमली और आम और नीम, पीपल और गदम्बा या फिर शीशम और कीकर? तो इमली और आम की पूजा करती है। वे जातियां जिन्हें लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है? दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, संकटग्रस्त जातियां या फिर लुप्त जातियां? तो जो लुप्त होने की खतरा है उसको क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियां। लुप्त जाति का उदाहरण है नीली भेड़, एशियाई चीता, एशियाई हाथी या फिर गैंडा? तो कौन है? एशियाई चीता इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रक्षित वन, अवर्गीकृत वन या फिर पवित्र उपवन या आरक्षित वन? तो क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर बिहार? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। स्थानिक जाति का उदाहरण है गुलाबी सिर वाली बत्तख, गंगा नदी के डॉल्फिन, निकोबारी कबूतर या फिर नीली भेड़? तो कौन है? निकोबारी कबूतर। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972, 1973, 1970 या फिर 1971? तो कब लागू हुआ था? 1972 में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर असम? तो कहाँ है? बक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1971, 1973, 1977 या फिर 1979? तो कब हुई थी? 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ जातियां हैं? कृंतक,
भारतीय जंगली गधा, रेगिस्तानी लोमड़ी या फिर हॉर्नबिल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हॉर्नबिल। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।